नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 31 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ पर है लास्ट डे का क्विज़। हुज नेम्ड इंडियाज़ फ्लैग बेरर फॉर 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम। यूके के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है 2022 का, जिसमें फ्लैग बेरर के रूप में पीवी सिंधु ने यहाँ पर लीड किया है भारतीय टीम को। आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो आज का पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च सवारी ऑनलाइन कैब सर्विस। सवारी एक तरीके की ऑनलाइन कैब सर्विस है जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। केरला की जो सरकार है उसने केरला सवारी नाम की एक ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, एक टैक्सी सर्विस कोई स्टेट लॉन्च कर रहा है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ये केरला सरकार के द्वारा किया गया। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल त्रिवंतनापुरम है और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है तमिलनाडु की सरकार ने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया। केरला ने अपने सभी सिटीजन्स को फुली डिजिटली लिटरेट बनाने के लिए अलग अलग स्टेप उठाए हैं। हर घर जल सर्टिफाई हो चुका है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट MP का, और ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है। हिमाचल प्रदेश पहला इंडियन स्टेट बना जिसने अपने सारे कमर्शियल व्हीकल को कनेक्ट कर दिया है और इमरजेंसी के समय पर इनको यूज़ करेगा। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा, जिन्होंने स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया। गोदावरी आइलैंड पर आंध्र प्रदेश ने पहली ब्लैक बक सर्वे ऑर्गेनाइज कराया। वेस्ट बंगाल के ला गणेशन नए गवर्नर बने हैं, एडिशनल चार्ज इनको मिला है। ये ऑलरेडी मणिपुर के गवर्नर का पद संभाल रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज नेम्ड एज न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भारत में कौन बांग्लादेश के हाई कमिश्नर बने हैं। आंसर था मुस्ताफिजुर रहमान। लेकिन अब ये क्वेश्चन उल्टा है, भारत के कौन से हाई कमिश्नर बांग्लादेश में अपॉइंट हुए हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश में अपॉइंट हुए हैं भारत के हाई कमिश्नर के रूप में। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर बात करें तो प्रणय कुमार वर्मा इस समय पर कहाँ काम कर रहे हैं, तो ये एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं वियतनाम में, और अब ये बांग्लादेश के हाई कमिश्नर भारत के लिए अपॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है इंडिया के इंदरमित गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। नकुल जैन को CEO बनाया गया पेटीएम पेमेंट सर्विस का। अक्षय मुंद्रा को CEO बनाया गया VI मतलब वोडाफोन आइडिया से मिलकर एक कंपनी बनी है VI, उसका इन्होंने रविंदर ठक्कर को रिप्लेस किया है। टाटा प्रोजेक्ट में विनायक पाई को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इजिप्ट के सैफ अहमद, जिनको जो हॉकी की इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रेसिडेंट बने हैं। राजश्री गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ONGC विदेश में। जयंती प्रसाद होल टाइम मेंबर बने हैं इंसॉल्वेंसी बैंक में। और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं विनीत सरन, जिनको BCCI में एथिक ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया। मनोज कुमार KVIC के नए चेयरमैन बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन
उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो 7 महीने की अप्रॉक्सीमेटली हमने ई बुक निकाली हुई है, जनवरी से लेकर जुलाई तक की। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। 1300 बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है। रेलवे ग्रुप डी में आप लगातार इसको पढ़ते हुए चले जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा और बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी आपको होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सूखा राजमिया, ये एक जगह है, सूखा राजमिया वॉल्केनो इरप्शन। रिसेंटली में सूखा राजमिया ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। वेयर इट इज़ लोकेटेड, मतलब किस कंट्री में ये लोकेटेड है। आंसर हो जाएगा ज़्यादातर ज्वालामुखी के लिए फेमस जगह, मतलब फेमस नहीं, मतलब वहाँ पर ही ज़्यादातर इरप्शन होता है। आंसर हो जाएगा जापान। जापान में ये अवेलेबल है। तो जापान में सूखा राजमिया नाम की एक जगह है जहाँ पर, जो कि जापान के क्यूशू में पड़ती है। 4 आइलैंड है ना, उनमें से क्यूशू में पड़ती है। वहाँ पर ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ। और ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ज्वालामुखी वाले क्वेश्चंस भी कहाँ कहाँ एक्टिव है, कहाँ कहाँ प्रक्षुब्ध है, कहाँ कहाँ शांत है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। कहाँ पर? रेलवे ग्रुप डी में। तो आपको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। जापान के क्यूशू में सूखा राजमिया नाम का एक जगह है जहाँ पर जो वोल्केनो है वो इरप्ट हुआ। ठीक है। जापान की बात करें तो जापान में बहुत सारे हैं, कुछ यहाँ पर नाम जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए उनको मैंने यहाँ लिया है। तो जो ज्वालामुखी हैं जैसे कि माउंट फुजी, माउंट उनजेन, माउंट आसो, माउंट किरीसीमा और ओसीमा वोल्केनो, ये सब जापान में लोकेटेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है। जो मिसलेनियस करंट अफेयर बने हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, जैसे भोपाल, दिल्ली, कांडला और भोपाल का जो एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट, कांडला का पोर्ट, बेंगलुरु का मेट्रो और ट्राई ने यहाँ पर 5G टेस्टिंग की है। याद रखना है, कांडला अगर आप पहचान ना पा रहे हो तो गुजरात में अवेलेबल है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन चुका है भारत का। मार्गारेट अल्वा वाइस प्रेसिडेंट की अपोजिशन की तरफ से ये कैंडिडेट है। IIT दिल्ली में सेंसस डेटा वर्क स्टेशन इनॉग्रेट किया गया। स्वराज नाम का एक टीवी सीरियल आ रहा है, टीवी सीरीज़ है, जो कि अनुराग ठाकुर जी हमारे ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमारे आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया था उनके बारे में यहाँ दिखाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक एयरपोर्ट है लेह लद्दाख में, वो पहला भारत का एयरपोर्ट बन चुका है जो कि कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है। नागपुर में लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज को बनाया गया और आपको बता दूं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। मिशन कौशल कर्मी, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करने वाले वर्कर्स हैं उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए इस स्कीम को चला रही है। दिल्ली जो कि होस्ट करेगी 2023 में बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल को। श्रेया लिंका उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, पहली K-पॉप स्टार इंडिया की ये बनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मानव तस्करी के खिलाफ जो ये डे मनाया जाता है ये 30 जुलाई को ऑब्ज़र्व किया जाता है। 30 जुलाई को ये ऑब्ज़र्व होता है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट डेज में से है तो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग 30 जुलाई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिससे कि जो लोगों की तस्करी है उसको रोका जा सके। और आपको बता दूं इसकी इस साल की थीम रही है यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी थीम रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तदोबा टाइगर रिजर्व विच होस्टेड द ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ग्लोबल टाइगर जो डे है वो हम 29 जुलाई को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, पढ़ भी लिया है हमने ये। और ये जो ग्लोबल टाइगर डे है वो हमने सेलिब्रेट किया है कहाँ पर? तदोबा टाइगर रिजर्व में। ये पूछा जा रहा है कि तदोबा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तदोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जिसमें भूपेंद्र यादव जी ने ग्लोबल टाइगर डे
जो हमने ऑब्जर्व किया 2022 का, उसको उसका सेलिब्रेशन यहीं पर रखा गया है। ठीक है, याद रखना है 29 जुलाई को हमने इस डे को ऑब्जर्व किया है। तो महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हुई है, तो महाराष्ट्र की चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र को स्टेट के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। इसी दिन गुजरात को भी किया गया। कैपिटल मुंबई और नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर अब बदल चुके हैं, कौन हो गए हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वो भी शिवसेना से ही बिलोंग करते हैं, ये भी शिवसेना से ही बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी को टैकल कर लिया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अब बदल चुके हैं, काफ़ी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, 19 सीट्स राज्यसभा में और लोकसभा में 48 सीट यहाँ से आती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पवादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस है। चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क, इसी की हमने बात की है। ये सभी पार्क कहाँ पे है? नेशनल पार्क हमारे महाराष्ट्र में है। ठीक है, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्चेस इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इन विच स्टेट? तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को किस स्टेट में लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा, इन्होंने गुजरात गिफ्ट सिटी में इसको लॉन्च किया है। याद रखना है, गोल्ड और जो ज्वेलरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। याद रखना है, गोल्ड और सिल्वर जो है इनको सेल करने और इनको प्रमोट करने के लिए, ताकि आप इसको रखें ना, एक्सचेंज करते रहें अलग अलग ज्वेलरी के फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में, इसको एक्सचेंज करने के लिए ये पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया और वहाँ गांधीनगर गुजरात में इसे लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे बात करें, जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, यूनियन कैबिनेट ने 1.6 बिलियन डॉलर BSNL को दिया है, जिससे कि वो गाँव देहातों में 4G नेटवर्क को सेटअप कर सके। लार्ज स्टैचू चंद्रशेखर आज़ाद जी का भोपाल में लगाया गया। सेंटर ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को चेंज किया है, जिसमें कि अब पूरे दिन और रात हम झंडे को लगा सकते हैं, तिरंगे को लगा सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर की हमारी प्रेसिडेंट बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की पहली पैसेंजर ड्रोन वरुणा को लॉन्च किया है। 272 डिस्ट्रिक्ट को ऑब्जर्व किया गया और वहाँ पर नशा मुक्त भारत अभियान को स्टार्ट किया गया। मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप को MSME मिनिस्टर नारायण राणे जी के द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट टीचिंग रोबोट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंटरनेशनल स्कूल? तो किस स्टेट में भारत का पहला शिक्षण रोबोट, टीचिंग रोबोट को लॉन्च किया गया, और वो भी किस इंटरनेशनल स्कूल में लॉन्च किया गया बताना है। किसी एक सिटी में नहीं हुआ, अलग अलग सिटीज़ में हुआ है, क्योंकि ये जो स्कूल है वो अलग अलग सिटीज़ में अवेलेबल है। उनकी कुछ ब्रांचों ने स्टार्ट किया है, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, अलग अलग सिटीज़ में, और पुणे, यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ में इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। ये है इंडस इंटरनेशनल स्कूल, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, 3 हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे, वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। याद रखना है, इंडस इंटरनेशनल स्कूल में लर्निंग स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए जो टीचिंग रोबोट है उसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम ईगल रोबोट रखा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द यंगेस्ट प्लेयर एट द कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो भारत के लिए कौन यंगेस्ट प्लेयर है कॉमनवेल्थ गेम में? तो आप देख सकते हैं भारत की है ये, इनका नाम है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो कि भारत के लिए बैडमिंटन और स्क्वैश खेलती हैं, लेकिन ये
स्क्वैश में बहुत नाम कर चुकी हैं, इसीलिए इनको स्क्वैश में ही आगे बढ़ाया गया और इस स्क्वैश में इन्होंने अपना नाम कमाया है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि किस गेम में सिलेक्ट होके वहाँ पहुँची हैं, तो आंसर होगा स्क्वैश में ये सिलेक्ट होके वहाँ पहुँची हैं। 14 साल की ये लड़की हैं, याद रखना है, ये 9th स्टैंडर्ड पर पढ़ रही हैं, ठीक है। 14 साल की हैं और ये भारत के कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एंड विच कंट्री बॉडीज साइंस डील टू सपोर्ट पाम ऑयल बिजनेस। पाम ऑयल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए भारत और किस देश की बॉडी ने आपस में साइन अप किया है? आंसर हो जाएगा भारत और मलेशिया की जो बॉडीज़ हैं जिन्होंने पाम ऑयल बिजनेस को सपोर्ट किया है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इस बिजनेस में। याद रखना है, मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल और भारत की इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन मिलकर साइन कर चुके हैं, एमओयू साइन कर चुके हैं, जिससे ये दोनों पाम का जो बिज़नेस है, पाम ऑयल का बिज़नेस, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आज की क्विज़ की बात करें तो विच स्टेट गवर्नमेंट रोल आउट चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।